हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत अच्छी खबर है। तो आप बोलोगे क्या है? तो भैया कल हम लोग का मार्केट बंद है। तो आप बोलोगे सर अच्छी खबर कैसे? बताता हूँ, ठीक है? उस पे हम चर्चा करते हैं। पहले जो फ़ॉर्मेलिटी है उसको निभा लेते हैं। भाई साहब बहुत अच्छा है कि कल अपना मार्केट बंद है। क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ के लिए यूएस कोर्ट जो फैसला देने वाली है ना, तो अच्छा है अपना मार्केट बंद है। बाकी सर ये अपना फ्री टेलीग्राम है। मैं जल्दी फ्री टेलीग्राम में भी आपसे जुड़ूँगा कभी। अभी थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो आपने देखा कि स्विंग में 1 मतलब डेढ़ घंटा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा, हर लोगों का बात सुना, मैक्सिमम लोगों का, ठीक है? शॉर्ट स्विंग में भी पहला दिन जुड़ा, बात सुना, समझा, स्विंग में भी, तो इसमें भी हम फ्री वाले में भी ऐड करेंगे, तो आप टेलीग्राम में ज़रूर कनेक्ट रहिए, जिससे क्या है कि बढ़िया से जिसको क्या है ना, वहाँ मैं आपको भी सुन सकता हूँ और सबसे अच्छी बात है कि सभी लोगों ने बड़े डिसिप्लिन से अपनी बात रखी और बड़ा मतलब अच्छा लगा और सुकून हुआ मुझे। और जो नए लोग, नए साथी जुड़े हैं, उनको भी एहसास हो गया कि भाई ये फर्जी चैनल नहीं है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब लोग मस्त हैं, मज़े में हैं। चलो जी, आइए आज का नया ड्रामा और उस पे चर्चा करते हैं, क्या हुआ मार्केट में, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यूएस कोर्ट ट्रम्प के लिए क्या फैसला सँभाली है, अरे कहाँ चला गया? हाँ, क्या फैसला आने वाला है, तो इन सब पे हम अभी चर्चा करते हैं। तो यूएस कोर्ट के द्वारा ट्रम्प टैरिफ पे क्या बोला जा रहा है? तो अभी तो यूएस कोर्ट का फैसला आया नहीं है और टैरिफ पर फैसला क्यों ट्रम्प के खिलाफ आने की ज़्यादा उम्मीद, जजों की लिस्ट देखकर आ जाएगा समझ। तो कुछ जज का लिस्ट है जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो 130 बिलियन डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। भाई साहब ट्रम्प ने ना इससे पहले अपना कार्ड खेला, बोला भाई बर्बाद हो जाऊँगा साहब। क्या बोला? बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले का सीधा प्रसारण जो होगा, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बता दें। पहले ट्रम्प ने कहा हमारा तो काम तमाम हो गया। तो मतलब जो भी है, क्योंकि जो जज का जो लिस्ट है ना उसके अनुसार ट्रम्प ने एक तरह से अगर इंडिया में इस तरह का बोलेगा ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा। पता नहीं, मुझे तो उतना नहीं आइडिया है। लेकिन इतना पता है कि कोर्ट के खिलाफ बोलोगे तो कोर्ट अपने अपमान और उसके लिए आप पे एक्शन ले सकता है। लेकिन यहाँ तो भाई बोल सकते हो। तो ट्रम्प भाई साहब ने ये चीज़ अभी हो गया है। तो इंडिया टाइम के अनुसार, आईएसटी के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये समय 8:30 पे आएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स है ना, हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए। अप्रॉक्स आप यही टाइम मान के चलिए कि 8:30 पे ट्रम्प के पक्ष में टैरिफ का आएगा या विपक्ष में टैरिफ का आएगा। अगर पक्ष में आ गया तो क्या होगा, और ये बता दिया गया नहीं कि ये गलत है, आप फालतू का ये सब कर रहे हो, जो भी टैरिफ लिए हो आप लगा नहीं सकते हैं, ऐसा करो आप 130 बिलियन जो भी पैसा लिए हैं रिटर्न करो, इस तरह का आ जाएगा तो क्या होगा। इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं और आपको शॉर्ट तरीका से समझाते हैं। अगर मान लीजिए ट्रम्प के पक्ष में फैसला आ गया, सपोज करिए, देखिए 3 कंडीशन होता है, या तो पक्ष में आएगा, या तो विपक्ष में आएगा, या तो इक्वल इक्वल आएगा। तीनों कंडीशन में कैसा रहेगा, और अच्छा सबसे अच्छी बात है कि कल हम लोग का बाजार बंद है। ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं, वो कुछ भी कहिए, चाहे हमारे भारत के जो स्किल जो माइंड है वो अमेरिका चले गए हैं, तो कोई बात नहीं ना, भारत तो हब है, तो वहाँ से तो निकलते ही रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोलते हैं स्किल लेबर चले गए, तो ठीक है, भारत के पास हब है, 140 करोड़ आबादी है, एक से एक स्किल निकलते रहेगा, बस उसको समझने और तरीका आना चाहिए। वो जोहरी ही समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए ट्रम्प के पक्ष में आ गया, तो क्या होगा? भाई ट्रम्प के पक्ष में आ गया, ट्रम्प के मौज आ गए, बोला यस, उसके बाद वही हाथ आगे पीछे करके डांस करेंगे, बोलेंगे ये हुई ना कोर्ट का, ये हुआ मेगा अमेरिका, है ना? ग्रेट अगेन, अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देंगे और जो कर रहे हैं वो खुले सांड की तरह करेंगे। क्लियर है? जो कर रहे हैं वो खुले सांड की तरह करेंगे क्योंकि अब तो उनके पास कोर्ट का भी ऑर्डर है। अब वो पावेल साहब हो पावेल साहब को तो वो क्या बोलते हैं, जैसे नहीं क्रिकेट मैदान में आदमी बैट के ऊपर बॉल को ऐसे टुकुर 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 नहीं मारता है, तो पावेल साहब का तो वो हाल हो जाएगा और साथ में जो भी रिपब्लिकन ट्रम्प साहब के जो भी साथ में जो विरोधी हैं उनका भी वही हाल होता हुआ दिखेगा। तो पहला तो ये केस रहा, ठीक है? जो ट्रम्प के पक्ष में आ गया तो फिर तो ट्रम्प खुला सांड हो गए। कोई भी मांगेगा, अभी क्या है 38 ट्रिलियन है ना, जो भी मांगेगा कि मेरा पैसा दो, पैसा तू मेरा 52 स्टेट हो गया, ले भाई कर ले, का कौन चीज करेगा। मतलब यूरोप को तो नचनिया बनाइए देगा, ऑलरेडी बना के ही रखा है, और मतलब बहुत दूसरे टाइप का हो जाएगा। और इनका पक्ष में फैसले आने से गोल्ड सिल्वर नहीं रुकेगा, उसमें तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि ट्रम्प को जवाब गोल्ड और सिल्वर ही देगा, बाकी कोई नहीं देगा। ये बात मान के चलो, बाकी कोई नहीं देगा। रसिया तो भाई साहब, अगर रसिया इस बार भी कुछ नहीं करता है ना तो रसिया हसिया पे चला जाएगा। मतलब रसिया को अब कोई पावर नहीं समझेगा। तो आप बोलोगे सर रसिया कैसे करेगा, ऑलरेडी यूक्रेन का युद्ध में उलझा हुआ है। अरे युद्ध में तो उलझा हुआ है, बात तो सही है, नया फ्रंट खोलेगा तो रसिया के लिए मुसीबत हो जाएगा, बात तो सही है, लेकिन रसिया हसिया पे चला जाएगा, ये चीज़ आप मान के चलो। रसिया का जो कंडीशन है वो बहुत
लेकिन एक बेनिफिट है रसिया के लिए, क्योंकि वो भाई 1400-1500 दिन, मतलब 4 साल, 3 साल, 4 साल से वो युद्ध में ही है। उसकी इकोनॉमी ही वार इकोनॉमी हो गई है। ये उसके लिए बेनिफिट है। वो ट्रम्प के साथ 1-2 पंगा लेगा ना, सारे यूरोप उसके झोली में ऑलरेडी आ ही रहे हैं और आ जाएँगे, और इससे क्या होगा, रसिया मजबूत होगा तो भारत का भी ओहदा कद बढ़ेगा। जिस तरह से रसिया चाइना के आंचल में छुप रहा है ना, वो ठीक नहीं है। रसिया को स्टेप उठाना ही पड़ेगा अगर उसको वर्ल्ड ऑर्डर में अपना दबदबा कायम रखना है। तो आप बोलोगे सर भारत उठा सकता है? नहीं, भारत अभी उतना सक्षम नहीं है। हाँ, ये भारत ये है कि अपने अगल-बगल चंगू-मंगू को 2-4 चपेटा मार के कर दे तो सही है। बाकी भारत पूरा सपोर्ट करेगा और जैसा होगा सिचुएशन उस तरह से काम करेगा। तो अगर इसके पक्ष में आता है तो ये खुला साँड़ हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर अंधाधुंध भागेगा। शेयर मार्केट उसका शेयर मार्केट उसका ऐसा है कि एक दिन में तो पता नहीं चलेगा, पिछला रोटी खाया है तो एक दिन आगे पीछे उसका पता चल जाएगा, अच्छा है भारत का बंद है कल, है ना? चलिए बढ़िया है। अगर दूसरा कंडीशन में आते हैं कि भाई साहब का अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा? नेगेटिव मतलब उसमें आ जाएगा कि भाई आपको टैरिफ लगाना आपके पावर में नहीं है, जो भी टैरिफ लगाए हैं आप उसको वापस करो। अगर ये आ जाता है तो भाई इनके लिए तो वाट लग गया, ठीक है? इनके लिए वाट लग जाएगा, पूरे वर्ल्ड में शांति हो जाएगा, है ना? शांति वाला माहौल दिखने लगेगा। हाँ, और ये जो है, ये शांति माहौल जैसे होगा, यहाँ गोल्ड सिल्वर डाउन होना शुरू हो सकता है और थोड़ा-सा अ, नहीं भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर नहीं क्यों हो सकता है? क्योंकि डॉलर का यहाँ पे बैंड बज जाएगा और जब डॉलर का बैंड बजेगा तो फिर सेफ करेंसी की तरह गोल्ड सिल्वर ऊपर उठेगा। तो आप बोलोगे सर दोनों कंडीशन में गोल्ड सिल्वर का ही बम बम है। यस, दोनों कंडीशन में गोल्ड सिल्वर का बम बम है। अगर आ जाता है उसके पक्ष में तो आदमी सेफ साइड में जाने का कोशिश करेगा, बोलेगा कि चोरी चुपके खरीदेगा और रखेगा कि नहीं कोई पता ना ही बावला कौन चीज कर देगा, है ना? युद्ध का कंडीशन जिस तरह से बना ही रखा है सब जगह रायता फैला के, तो उस हिसाब से ये करेगा तो उसमें भी बेनिफिट है। अगर इसके खिलाफ आ जाता है तो उसमें भी बेनिफिट है, क्योंकि उसमें ये हो जाएगा कि भाई साहब अब तो डॉलर का मतलब बिल्कुल वैल्यू डाउन हो जाएगा और गोल्ड सिल्वर को सेफ एसेट के तौर पे देखा जाएगा और वहाँ भी मजबूती होगी। लेकिन साथ में पूरे वर्ल्ड में सुप्रीम कोर्ट का जो कानून का है वो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? कि अरे यार अमेरिका में ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं है, कोर्ट है जो ट्रम्प को भी चुप करा सकता है। इस तरह का अगर जाता है ना तो ये अमेरिका के लिए पॉजिटिव होगा। कुछ समय के लिए थोड़ी सी इकोनॉमी ऊपर नीचे होगी, फिर राह में आ जाएगी कि नहीं कानून का राज चलता है और जहाँ शांति है वहीं विकास है, जहाँ क्रांति है वहाँ विकास नहीं है, ये भी है। तो ठीक है अगर दूसरा ये है। तीसरा ये आएगा कि भाई आपको एज पर ग्राउंड कंडीशन को देख के लगाने का था, तो अभी ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा सकते थे। लेकिन चलो आपने लगाया है तो कानून को और देश को समझते हुए लगाया है। तो ऐसे में आपको ये कानून का मतलब हक नहीं है, फिर भी आप लगा सकते हैं। तो मतलब गोल-मटोल जो कानून का भाषा है वो जवाब दें। हाँ, दूसरा में मैंने ये बोला ना कि आप नहीं लगा सकते, अगर क्लियर ये स्टेटमेंट आ गया, तो हो सकता है कि फिर ये संसद में बिल पास करके 150%, 500% और इस तरह का कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो कोर्ट के खिलाफ भी ये काम कर सकते हैं सेकंड केस में। थर्ड केस में कोर्ट बोलेगा भाई साहब ऐसा करो, आप ही हमारे सेंटा क्लॉज हो, लेकिन आप इस प्रकार का काम करना आपके जैसे मतलब राजनीतिक पद पे जो लोग बैठे हैं, उनके लिए उचित नहीं है। तो ये काम ठीक नहीं है, लेकिन आपने जो भी किया है नेशन के क्या बोलते हैं उसको? नेशन को ऊपर रख के किया है, तो चलो ठीक है, लेकिन आगे से इस प्रकार का आप काम नहीं करेंगे और जो भी आपने नहीं करेंगे और जो भी आपने कलेक्शन किया है टैरिफ से, वो उसको चैरिटी में दे देंगे या फिर आप उसको अमेरिका को आगे बढ़ाने में लगाएँगे। इस तरह का भी अगर स्टेटमेंट कोर्ट दे देता है, जहाँ बोल देगा कि टैरिफ नहीं लगा सकना है, अब आगे लगाइएगा नहीं, लेकिन जो लगाए हैं उसको आप मतलब चैरिटी में दीजिए या अमेरिका को आगे बढ़ाने में लगाइए या जो भी फंड-वंड में है वहाँ लगाइए। तो इस प्रकार का भी एक स्टेटमेंट निकल के आ सकता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो ये ठीक है, मार्केट के लिए नॉर्मल रहेगा, अमेरिका के लिए भी नॉर्मल रहेगा और गोल्ड सिल्वर ऐसे कंडीशन में इसका बढ़ना रुक जाएगा, ठीक है? ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है जहाँ मतलब अमेरिका को भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है और टैरिफ को भी रोक देता है, अमेरिका का भी इज्जत बचा लेता है और जो पैसा है उसको बोलता है कि भाई आप इसको अमेरिका को आगे बढ़ाने में लगाइए, जो कंपनियाँ यहाँ नहीं है उसको खोलिए, ये वो थोड़ा-सा मोदी साहब की तरह अच्छी-अच्छी बातें कर देता है। तो ये ट्रम्प के लिए पक्ष भी रहेगा और ट्रम्प का इज्जत भी बच जाएगा, कोर्ट का भी इज्जत बच जाएगा और इसको टैरिफ वापस भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जनता को बोल सकता है कि जनता को आप उसको छूट में दीजिए, चाहे जैसे भी जनता को आप इसको लाभ पहुँचाइए। इस तरह का अगर बोल के अगर कोर्ट कर देता है तो भी ठीक है, तो फिर बराबर है। तो फिर ट्रम्प टैरिफ नहीं लगाएँगे और एक तरह से वर्ल्ड को एक शांति का मैसेज चला जाएगा। अब आने वाला टाइम में देखना है कि ये 3 आता है कि कुछ और आता है। फिलहाल अपना मार्केट अच्छा है, बंद है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि जो होगा आज और कल में निपट लेगा।
तो बढ़िया है। बाकी अपना जो मार्केट अपना चल रहा था आप लोगों के सामने है, और क्लोजिंग भी ठीक-ठाक हुआ था। आज का लो 603 के आस-पास बनाया था, तो ठीक है, और क्लोजिंग भी 65 के पास दिया, तो बढ़िया है। आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, और तकरीबन हम लोग देखे हैं कि जब भी ऐसा वॉलेटाइल होता है, तो वो लेवल को तोड़े ना तोड़े, लेकिन किसी जगह को वो मजबूत करता है, और ये पॉजिटिव संकेत भी हो सकता है। और इतना बड़ा इवेंट है, तो पता नहीं कहाँ से ये सब इवेंट आ ही जाता है। चलिए ठीक है, जो भी है बढ़िया। तो मार्केट अपना ठीक-ठाक बंद हुआ। अब देखना है कि ट्रम्प के बाकी बैंक निफ्टी भी ओके बंद हुआ है, तो बढ़िया है। मार्केट में कोई कमी नहीं था, मार्केट अपना ठीक-ठाक है। गोल्ड सिल्वर पे भी हल्का-सा नज़र बना लेते हैं। तो देखिए सर, अपने को तो जितना समझ में आया, वॉव! गोल्ड सिल्वर तो अच्छा है। गोल्ड को देखें, शाबाश! तो सर देखो, अपने को जो समझ में आया हमने आपसे डिस्कस कर लिया। बाकी जैसा सुप्रीम कोर्ट साहब की तरफ से जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो तो सर्वमान्य रहेगा। और ऐसे भी हम लोग तो देसी आदमी हैं, पहले तो अपना तो देसी स्टाइल में काम कर ले, फाइनली पैसा तो अपने को लगाना है। तो इसीलिए हम लोगों ने तीनों कंडीशन में कोर्ट का फैसला का डिस्कस कर लिया। हाँ, ये भी हो सकता है चौथा कंडीशन कि कोर्ट बोले कि ना, हम अभी पैसे नहीं देंगे, हम तनी दिन बाद देंगे। फिर वही समस्या रहेगा, और ये समस्या आपको लो तोड़ देगा, नया लो बना देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।